नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो जो है हमारे देश में जितने सीजेपी दैट इज यूथ जंतर मंतर में गैदर होके आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हंगर स्ट्राइक में जो सोना वांगचुक जी है उन्होंने हंगर स्ट्राइक करके अपनी मांग को सामने रखी, बट फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ना ही उनके कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल इसे कोई समर्थन नहीं दे रहे हैं। अगर हम देखेंगे 1984 में जब सोनम वांग्याल जी उनके पिता अनशन में गए थे, जब उनका हंगर स्ट्राइक था, अपने लद्दाख के जो आदिवासी हैं उनको जो है दर्जा मिले, उसके लिए जब वो हंगर स्ट्राइक में गए थे, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनके पास जाकर उन्हें जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़ा। मतलब उन्होंने जो भी अपना चीज़ रखे सामने लद्दाख के ट्राइबल्स को एक दर्जा देने के लिए, वो एक्सेप्ट किया और फिर उन्हें जूस पिलाकर जो है उनका अनशन तोड़ा। एंड देन हम देखते हैं 2011 में जब अन्ना हजारे जी लोकपाल बिल के लिए हंगर स्ट्राइक में गए, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तब वे गए और उनका अनशन तोड़ा और उन्होंने जो है लोकपाल बिल को ड्राफ्ट भी करवा दिया। एंड 2018 में जब जीडी अग्रवाल जी हमारे गंगा नदी को सफाई का जो भी मुद्दा था वो उनके सामने रखे और 111 दिन वो हंगर स्ट्राइक में थे, बट फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री तब मोदी जी थे, आज भी वही है, बट उनका एक भी मांग को उन्होंने पूरा नहीं किया, जिसके वजह से 111 दिन का हंगर स्ट्राइक के बाद जीडी अग्रवाल जी हमारे बीच नहीं रहे, वे उनका डेथ हो चुका। तो लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कहता है कि हमने उनकी बात सुनी, बट अगर उनकी बात सुने होते, उनका जो भी वांट है वो अगर पूरा किया होता तो शायद उनका कोई डेथ नहीं होता और 111 दिन का हंगर स्ट्राइक भी शायद उतने दिन के लिए नहीं चलता। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किसी भी हंगर स्ट्राइक को समर्थन नहीं देते हैं। अब रिसेंटली अभी हम देखते हैं 2026 अभी जो जनता मंतर में स्ट्राइक यूथ के द्वारा चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जो यूथ गैदर हुए हैं, उसके लिए अगर हम देखते हैं तो उससे भी सुनने के लिए नहीं है। इनफैक्ट वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट वहाँ में पुलिस जो है लाठी चार्ज करके इतने ब्रूटली, इतने मतलब क्या बताएं, अगर आप वीडियो देखेंगे तो बहुत शॉकिंग होगा, क्योंकि आज जो देश के भविष्य है यूथ्स, आज उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। उनका पहला मांग था कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, रेजिग्नेशन चाहिए, बट वो मान नहीं रहे। इनफैक्ट सोनम वांगचुक जी जो है अपना हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए थे, तो उन्हें जो है सफ़ेद चादर में पुलिस आए और उसे लेकर गए। प्रधान जी को तो उन्होंने रेजिग्नेशन के लिए नहीं हटाया, बट जो अनशन में बैठे हैं उनको उनकी जगह से हिला दिया और उन्हें लेकर गए हैं हॉस्पिटल। हाई कोर्ट से ऑर्डर था कि उनकी जान को खतरा है तो उसमें निगरानी रखे, बट यहाँ में वे सीधा आए, ना स्ट्रेचर यूज़ करे ना व्हील चेयर यूज़ करे, कुछ नहीं, सीधा सफ़ेद चादर में जो है उन्हें उठाकर वो लेकर गए। उसके बाद हम देखते हैं पार्लियामेंट की ओर जब यूथ जा रहे थे, अब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा तो अब मांग ही रहे हैं, उसके साथ सोनम वांगचुक जी के साथ जो हरकत गवर्नमेंट ने किया, उसके बाद जो है देश के प्रधानमंत्री जी का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। उस वक्त पार्लियामेंट जाते समय पुलिस ने अपनी लाठी में जो कहते हैं बच्चे की, उसमें कील भी लगा हुआ था, नेल भी लगा हुआ था, और उससे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से उन्हें मार रहे थे। ब्रूटली दे वर किलिंग द स्टूडेंट्स एंड द यूथ्स, एंड वो देख भी नहीं रहे थे कि वो सीनियर सिटीज़न वहाँ बैठे हैं या छोटे बच्चे हैं या फिर कौन है, क्या, उनको कोई मतलब नहीं था। देवर लाइक किलिंग देम। और फिर उसके बाद हम देखते कितने बच्चे बेहोश होकर नीचे पड़े हैं, और कुछ बच्चों का ये भी दावा है कि जिस बैरिगेड्स वो लगा के रखे थे पुलिस ने, वहाँ पे जो है करंट का भी इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसे प्रोटेस्ट को मतलब गवर्नमेंट, जो यूथ्स है, हमारे फ्यूचर है हमारे देश का, ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन है वो यूथ्स का है, तो उनके मांग को भी पूरा करे बगैर हमारे देश के गवर्नमेंट जो है अपनी सत्ता बचाने के लिए जो है इतनी अत्याचार चला रहे हैं। और पुलिस ही नहीं बल्कि वहाँ में सिविल ड्रेस में भी
लोगों को देखा गया है जो पुलिस के लाठी को पकड़कर जो है लोगों को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। ना सर ना पैर ना कुछ देखा उन्होंने, बस सिर्फ और सिर्फ मार ही रहे हैं। तो ऐसे देश में हम रह रहे हैं जहाँ गवर्नमेंट जो है सत्ता नहीं छोड़ना चाहती, बल्कि वो जो है जो यूथ्स पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उससे भी जो है उन्होंने वेंडलाइज कर दिया। जहाँ नहीं वहाँ गाड़ी देखा और उससे भी वे मार रहे थे। बच्चे जो बुक्स और गुलाब पकड़ के जब पार्लियामेंट में एंट्री करना चाह रहे हैं तो इस तरफ से पुलिस जो है गन लेके खड़े हैं। तो अगर आप ये सीन देखेंगे तो सच में बहुत दुख होता है कि हमारे देश कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ सत्याग्रह चला रहे हैं आरजीपीआरएस, तो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इन द सेफ हैंड्स। सच में सेफ हैंड्स में है? अगर सेफ हैंड्स में होता तो आज हंगर स्ट्राइक में जो बैठे हैं उनको सफ़ेद चादर में लपेट कर नहीं लेकर जाते, और ना जो यूथ्स है उनके ऊपर लाठी में कील लगाकर चार्ज नहीं करते, और ना गन लेकर उन्हें मारने की सोच में बैठे रहते। इनफैक्ट जो बस में हमारे सेलिब्रिटीज़ भी थे जो उनको समर्थन में आए हुए थे, उन्होंने वो भी नहीं देखा, पूरा दहशत मचा के रखा। आज का ये कंडीशन हमारे देश का देखकर बहुत दुख हो रहा है, और इससे ये पता चल रहा है कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट आज बैठे हैं वो अपना सत्ता, चाहे वोट चोरी हो चाहे सीट चोरी हो, बाय हुक और बाय द क्रुक, दे जस्ट नीड द पोजीशन, दैट्स इट। और तानाशाही करना है और लोगों को सताना है, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो, चाहे वो एजुकेशन बेस्ड हो, चाहे वो हेल्थ के बेस्ड हो, कोई भी अगर आवाज़ उठाएंगे तो उनको वो वायलेंस कर कर ही छोड़ेंगे। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है कि हमारे जो देश के पिता हैं महात्मा गांधी जी ने कहा, अहिंसा की ओर चलो, हिंसा को मत अपनाओ। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो हिंसा को अपना रहे हैं और बुरी तरह बच्चों को मार रहे हैं। जंतर मंतर में जो भी प्रोटेस्ट आज चल रहा है उसका हम समर्थन करते हैं पूरी तरह से, और गवर्नमेंट को कंडम करते हैं, बिकॉज़ ऐसे गवर्नमेंट नहीं चाहिए जहां सिर्फ और सिर्फ वायलेंस हो। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट करके बताइए। थैंक यू।